हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। हमारा सूरज भी एक ऐसा ही स्टार है, एक साधारण सा स्टार, लेकिन ये हमारी दुनिया का सेंटर है, हमारे कॉस्मिक नेबरहुड का एंकर। ये नेबरहुड हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। ये प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का एक घूमता हुआ नाच है, जो सब सूरज की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। हम धरती को अपना घर कहते हैं, एक छोटा सा पथरीला प्लैनेट जो एक मामूली से स्टार के चारों ओर घूमता है। लेकिन अपनी साधारणता में भी हमारा सोलर सिस्टम एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये यूनिवर्स की ताकत का सबूत है, जो केओस से ऑर्डर बनाता है, नॉन लाइफ से लाइफ बनाता है। ये एक कहानी है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी, एक कहानी जिसे हम अभी भी खोज रहे हैं। मेरे साथ चलिए समय में पीछे, हमारे सूरज के जन्म और हमारे सोलर सिस्टम के बनने के समय में। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक अद्भुत कॉस्मिक एडवेंचर पर जाने वाले हैं। अध्याय में प्रवेश करने वाली थी। सूरज के करीब तेज गर्मी ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स को भाप में बदल दिया। केवल लोहा और सिलिकॉन जैसे भारी एलिमेंट्स ही झुलसा देने वाली गर्मी को सहन कर सके। ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर अंदरूनी पथरीले प्लैनेट्स बने, मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आकार में छोटे और घने होते हैं। इनकी सतह ठोस होती है, पतला वातावरण या मरकरी के मामले में लगभग कोई वातावरण नहीं होता है और कुछ या कोई चांद नहीं होते हैं। हर प्लैनेट अपने हिंसक निर्माण के निशान अपने ऊपर रखता है, जो क्रेटर्स और ज्वालामुखियों के रूप में दिखाई देते हैं। धरती जाहिर है अलग है। ये जीवन का एक स्वर्ग है, जिसमें पानी, सांस लेने लायक वातावरण और एक सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन धरती इतनी खास क्यों है? इसे अपने पथरीले भाई बहनों से अलग क्या करता है? इसके जवाब धरती के शुरुआती इतिहास के दौरान बनी अनोखी परिस्थितियों में हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के आगे सूरज की गर्मी से दूर एक अलग तरह का प्लैनेट बना। यहाँ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के ठंडे इलाकों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स बहुतायत में थे। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ये एलिमेंट्स पथरीले कोर के चारों ओर घूमते और आपस में मिलते रहे। इस तरह गैस के दैत्याकार जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का जन्म हुआ। ये प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं, अंदरूनी पथरीले प्लैनेट्स से कहीं ज्यादा बड़े। इनका वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और ये रिंग्स और कई चांद से गिरे हैं। गैस के दैत्याकार गतिशील दुनिया है। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, धरती से भी बड़ा एक तूफान, सदियों से चल रहा है। सैटर्न के रिंग्स, जो अनगिनत बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं, एक लुभावना दृश्य है। यूरेनस अपने साइड पर घूमता है, उसके रिंग्स एक नाटकीय झुकाव पर परिक्रमा करते हैं। और नेपच्यून, सूरज से सबसे दूर का प्लैनेट, बर्फीले बादलों और सुपरसोनिक हवाओं की दुनिया है। सेक्शन 5, सूरज हमारी तारकीय भट्टी। हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में सूरज जलता है, मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों अन्य तारों की तरह एक तारा। लेकिन हमारे लिए यह जीवन का स्रोत है, इंजन जो हमारे ग्रह की जलवायु और मौसम को चलाता है। यह प्लाज्मा का एक विशाल गोला है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, जो अपने गुरुत्वाकर्षण से एक साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य के कोर के भीतर गहरे
परमाणु संलयन नामक एक प्रक्रिया हो रही है। हाइड्रोजन परमाणुओं को अत्यधिक दबाव और तापमान के तहत एक साथ जोड़ा जाता है, जो हीलियम बनाने के लिए फ्यूज हो जाते हैं और जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। ये ऊर्जा बाहर की ओर विकीर्ण होती है, प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है, जो हमारे ग्रह को नहलाती है। लेकिन सूर्य हमेशा शांत नहीं रहता है। ये सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन नामक ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों को उजागर कर सकता है। ये घटनाएं उपग्रहों, संचार प्रणालियों और यहां तक कि पृथ्वी पर पावर ग्रिड को भी बाधित कर सकती है। हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए सूर्य के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, प्लैनेटरी पासपोर्ट कंट्रोल, हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस का दौरा। अब चलिए अपने ग्रहों के पड़ोसियों के एक त्वरित दौरे पर चलते हैं। पहला पड़ाव मरकरी, सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नजदीक। यह क्रेटर्स और चट्टानों की एक झुलसी हुई दुनिया है, जिसमें दिन और रात के बीच अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव होता है। इसके बाद हम वीनस पर पहुंचते हैं, जिसे अक्सर उनके समान आकार के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। लेकिन वीनस एक नारकीय दुनिया है, जो एक घने जहरीले वातावरण में डूबी हुई है, जो गर्मी को फंसाती है, जिससे यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। हमारा तीसरा पड़ाव पृथ्वी है, हमारा अपना प्यारा घर, जीवन से भरपूर एक दुनिया। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी सतह पर पानी है। इसके बाद हम लाल ग्रह मार्स पर पहुंचते हैं। कभी बहते पानी का घर मार्स अब एक ठंडा सूखा रेगिस्तान है, लेकिन हो सकता है कि इसमें अतीत में जीवन रहा हो और इसमें भविष्य में मानव अन्वेषण की संभावना है। बाहर की ओर बढ़ते हुए हम गैस के दैत्याकारों का सामना करते हैं, जो हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से शुरू होते हैं। अपने घूमते बादलों और विशाल लाल धब्बे के साथ जुपिटर एक सच्चा दैत्याकार है, जो अन्य सभी ग्रहों को मिलाकर से भी ज्यादा विशाल है। इसके बाद सैटर्न है, जो बर्फ और चट्टान के कणों से बने अपने शानदार रिंग्स के लिए जाना जाता है। फिर यूरेनस आता है, बर्फ का दैत्याकार जो अपनी तरफ घूमता है। और अंत में नेपच्यून, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, बर्फीले बादलों और सुपरसोनिक हवाओं की दुनिया। सेक्शन 7, सौर मंडल के रहस्य, अनुत्तरित प्रश्न और चल रहे शोध। सदियों के अवलोकन और अन्वेषण के बावजूद हमारा सौर मंडल अभी भी रहस्यों से भरा है। ग्रह वास्तव में कैसे बने? यूरेनस के अक्ष के झुकाव का क्या कारण था? क्या हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में अन्य ग्रह दुबके हुए हैं? हम लगातार नई खोजें कर रहे हैं जो हमारी समझ को चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए 2515 में न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान द्वारा प्लूटो की जटिल सतह की विशेषताओं की खोज ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित किया और एक ग्रह की परिभाषा के बारे में नई बहस छेड़ दी। हमारे सौर मंडल का अध्ययन खोज की एक सतत यात्रा है। प्रत्येक नए मिशन के साथ, प्रत्येक नए अवलोकन के साथ हम ब्रह्मांडीय प्याज की एक और परत को वापस छीलते हैं, ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में और अधिक खुलासा करते हैं। सेक्शन 8, ब्रह्मांडीय मलबा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। हमारा सौर मंडल केवल ग्रहों और चंद्रमाओं के बारे में नहीं है, यह छोटी वस्तुओं से भी भरा हुआ है जो इसके निर्माण के अवशेष हैं। उनमें से क्षुद्र ग्रह हैं, चट्टानी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में केंद्रित हैं। दूसरी ओर धूमकेतु बर्फीले पिंड हैं जो बाहरी सौर मंडल से उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे वे सूर्य के करीब पहुंचते हैं, उनकी बर्फ वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे एक चमकदार पूंछ बनती है जो आकाश में फैली होती है। जबकि ये वस्तुएं अधिकतर हानि रहित होती हैं, कुछ पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। एक बड़े क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के प्रभाव के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक लगातार आसमान की निगरानी कर रहे हैं, इन वस्तुओं पर नजर रख रहे हैं और अगर वे हमारे ग्रह के लिए खतरा पैदा करते हैं तो उन्हें हटाने के तरीकों का अध्ययन कर रहे हैं। सेक्शन 9, भविष्य में एक झलक, हमारे सौर मंडल का भाग्य। हमारा सौर मंडल स्थिर नहीं है, यह लगातार विकसित हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है। सूर्य, हमारा जीवन देने वाला तारा, अंततः ईंधन से बाहर हो जाएगा। लगभग 5 अरब वर्षों में
यह एक लाल दैत्याकार में विस्तारित होगा जो पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को निगल जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा सौर मंडल, जैसा कि हम जानते हैं कि उसका अंत हो जाता है, यह नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेगा। मरते हुए सूर्य से निकली सामग्री इंटरस्टेलर माध्यम को समृद्ध करेगी, जो सितारों और ग्रहों की भावी पीढ़ियों के लिए निर्माण खंड प्रदान करेगी। हमारे सौर मंडल का अध्ययन केवल अतीत को समझने के बारे में नहीं है, यह भविष्य की कल्पना करने के बारे में है। उन प्रक्रियाओं के बारे में सीखकर जिन्होंने हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को आकार दिया, हम अन्य ग्रह प्रणालियों के विकास और शायद जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और अब आइए अपना ध्यान अपने ग्रह पृथ्वी पर लगाएं। यह चट्टानी दुनिया जीवन का पालना कैसे बनी, वह मेरे दोस्तों एक और समय के लिए एक कहानी है।